गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल सूर्या लेक्चर्स में। बच्चों, नॉर्थ सेट का एग्जाम अब साल में 2 बार होगा। ठीक है, बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स आने वाले हैं, कई किसी का एग्जाम पेंडिंग में चल रहा है। तो बच्चों अभी से प्रिपरेशन करें। बहुत सारे क्वेश्चंस जो है मैं डिस्कस करूंगा आपके साथ यूट्यूब पे इस चैनल के माध्यम से। आज का बच्चों जो फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग का जो टॉपिक है वो है ऑक्सीजन डिलीवरी सिस्टम। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यानी या फिर इसको कहेंगे ऑक्सीजनेशन थेरेपी। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन इस टॉपिक से पूछे जाते हैं, चाहे वो इमेज बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं या फिर डायरेक्टली वन वर्ड क्वेश्चन से यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, डिटेल में हम लोग इन चीज़ों को डिस्कस करेंगे, क्या क्या मेथड्स होते हैं, कैसे हम लोग डिलीवरी सिस्टम ऑक्सीजन को डिलीवर करते हैं, चाहे वो फेस मास्क हो, वेंचुरी मास्क हो, ये सब चीज़ें हम लोग आज के टॉपिक में डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं ऑक्सीजन डिलीवरी सिस्टम। देखिए, ऑक्सीजन डिलीवरी सिस्टम पढ़ने से पहले हम लोग कुछ चीजें ऑक्सीजन के बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। ऑक्सीजन क्या होता है बच्चों? ऑर्डरलेस होता है, कोई उसमें स्मेल नहीं होती है, टेस्टलेस होता है और कलरलेस एक गैस होती है। ठीक है, दूसरी बात यह है कि ऑक्सीजन हमारे सेल फंक्शन के लिए बेसिक एक यूनिट होता है, बिना ऑक्सीजन के लिए सर्वाइवल इम्पॉसिबल है। ठीक है, तो ऑक्सीजन तीसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, देखिए ये वाला पॉइंट, ये पॉइंट जो है इसमें कहा गया है द एयर दैट वी ब्रीथ कंटेन अप्रॉक्सीमेटली 21% ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, ये क्वेश्चन बीएचयू का क्वेश्चन है बच्चों, इसको आप नोट डाउन कर लें। क्वेश्चन पूछा जाता है कि एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन या फिर एक्सपायर्ड एयर में ऑक्सीजन का कंटेंट कितना होता है? तो कितना होता है बच्चों? 21% होता है। ठीक है, क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है तो आप इसको याद रख लें। ठीक है, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। ऑक्सीजन थेरेपी इज अ की ट्रीटमेंट इन द रेस्पिरेटरी केयर। ठीक है, रेस्पिरेटरी केयर पे एक की ट्रीटमेंट मतलब कोई पेशेंट को इलनेस हुआ है, किसी भी चीज की बीमारी हुई है, इंजरी हुई है, तो हम लोगों को क्या है, वो की एलिमेंट हो जाता है उसकी ऑक्सीजन जो है, उसके लिए क्या हो जाता है की एलिमेंट या रेस्पिरेटरी केयर में वो क्या होता है, रेस्पिरेटरी केयर में एक इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक, देखिए बच्चों, अब हम लोग बात करते हैं पर्पस की। आखिर हम लोग ऑक्सीजन हम लोग देखेंगे, सप्लीमेंटल ऑक्सीजन की हम लोग बात कर रहे हैं अभी। तो सप्लीमेंटल ऑक्सीजन हम लोग किस किस केसेस में देंगे? देखिए, पहला है देखिए अगर पेशेंट की बॉडी में ऑक्सीजन का लेवल कम हो रहा है, ठीक है, तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं, बेसिकली सप्लीमेंटल ऑक्सीजन पेशेंट को देते हैं। किसी भी कंडीशन में, चाहे वो डिजीज कंडीशन हो, इलनेस हो या फिर इंजरी हो, कोई भी कंडीशन हो सकती है। ठीक है, द बॉडी इज कॉन्स्टेंटली टेकिंग ऑक्सीजन एंड रिलीजिंग कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, ऑक्सीजन को लेते हैं और हम लोग क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सेल आउट करते हैं। इफ दिस प्रोसेस इज इनएडिक्वेट, किसी भी चीज से हो सकता है, ऑक्सीजन लेवल इन द ब्लड डिक्रीज, ठीक है, एंड द पेशेंट में नीड सप्लीमेंटल ऑक्सीजन। ठीक है, इस बारे में हमने बात की थी। द पर्पज इज टू इंक्रीज ऑक्सीजन सैचुरेशन टिश्यू, यानी हमारा पर्पस क्या है, बेसिकली जो पर्पस हमारा है वो ये है कि हम लोगों को पेशेंट के टिश्यूज में, पेशेंट की बॉडी के अंदर जो सेल्स है, टिश्यूज हैं, तो उसमें हम लोगों को ऑक्सीजन सैचुरेशन इंक्रीज करना है। हमारा ये बेसिकली जो हमारा एक मोटिव है। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग क्या दे रहे हैं, सप्लीमेंटल ऑक्सीजन दे रहे हैं। आगे बढ़े, देखिए कुछ इंडिकेशंस या कुछ डिजीज कंडीशन यहाँ पे हम लोगों ने लिखी हुई है। आप देखें, सबसे पहले एक्यूट रेस्पिरेटरी फेलियर। अगर किसी पेशेंट का रेस्पिरेटरी फेलियर किसी भी कारण से क्या है, फेलियर हो जाता है, तो उस केस में हम लोग पेशेंट को क्या देंगे, सप्लीमेंटल ऑक्सीजन देंगे। समझिए कोई डिजीज है, सीओपीडी, बहुत सारे डिजीज हैं। ठीक है, उन कंडीशंस में क्या होता है, पेशेंट का जो ऑक्सीजन लेवल है वो क्या होता है, कम हो जाता है, तो हम लोग क्या है, बाहर से ऑक्सीजन देंगे। एक्यूट मायोकार्डियल इन्फेक्शन, देखिए मायोकार्डियल इन्फेक्शन क्या होता है, इसको हम बेसिकली कार्डियो के एक ये जो डिजीज कंडीशन है, इसमें क्या है, जो मायोकार्डियल जो आपकी लेयर है हार्ट में, उसमें क्या होता है, सेल डेथ होने लगती है। सेल डेथ होने के कारण वो ठीक से क्या होना है, पंप नहीं कर पाता है ब्लड को। तो उस कंडीशन में भी क्या होगा, बॉडी में क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन की जो है कमी हो जाएगी। ठीक है, उस कंडीशन में दे सकते हैं। कार्डियक फेलियर, अगर हार्ट अच्छे से पंप नहीं कर रहा है ब्लड को, उस केस में हो सकता है। शॉक के केस में हो सकता है। और हाइपर मेटाबॉलिक स्टेट इंड्यूस बाय, देखिए ट्रॉमा में, किसी केस में एक्सीडेंट हो गया, ट्रॉमा हो गया, उस केस में आपको ऑक्सीजन देना है। दूसरा बर्न का केस है या फिर इन्फेक्शन का केस है, उस कंडीशन में ऑक्सीजन दे सकते हैं। अनीमिया, अनीमिया क्या होता है बच्चों, लो हीमोग्लोबिन लेवल, लो
हीमोग्लोबिन लेवल। अब कितने से कम होता है हीमोग्लोबिन, तो ये है 7, ठीक है। याद रखें WHO के अकॉर्डिंग अगर आपका जो 7 ग्राम से कम अगर आपका हीमोग्लोबिन है तो आपको क्या कहा जाएगा, एनीमिक कहा जाएगा, ठीक है, ये याद रखेंगे। तो एनीमिया का केस में हीमोग्लोबिन जब कम होता है बॉडी में, तो हीमोग्लोबिन का काम क्या होता है बच्चों, ऑक्सीजन को क्या करता है, कैरी करता है, ठीक है। हीमोग्लोबिन क्या करता है, ऑक्सीजन को क्या करता है, कैरी करता है, ठीक है, ठीक, O2 को कैरी करता है। और जब हीमोग्लोबिन कम हो जाएगा तो ऑक्सीजन भी क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन को कैरी ज्यादा लोग, हीमोग्लोबिन कम हो जाएगा तो ऑक्सीजन जो है बॉडी में कम पहुंचेगा, ठीक है। तो उस कंडीशन में भी क्या हो सकता है, पेशेंट का ऑक्सीजन लेवल कम हो सकता है, और उस कंडीशन में हमको क्या देना होता है, सप्लीमेंटल ऑक्सीजन पेशेंट को देना होता है, ठीक है। साइन पॉजिटिव कोई भी है उसमें दे सकते हैं ड्यूरिंग CPR, ठीक है। CPR का मतलब होता है कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन, ठीक है। उस कंडीशन में जब पेशेंट का हार्ट बिल्कुल भी काम करना बंद कर दे तो हम क्या करते हैं, एक्सटर्नली जो होता है हार्ट को पंप करते हैं, ठीक है। तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, पेशेंट को ऑक्सीजन देते हैं, ठीक है, ड्यूरिंग एनेस्थीसिया फॉर सर्जरी। एनेस्थीसिया देते टाइम भी पेशेंट को हम लोग ऑक्सीजन देते हैं, क्योंकि एनेस्थीसिया जब आप देते हो तो आपके जो लंग्स है ये क्या होता है, पैरालाइज हो जाते हैं, ठीक है। टाइप करता है कौन सा टाइप का एनेस्थीसिया दे रहे हैं, स्पाइनल दे रहे हैं, जनरल दे रहे हैं, या फिर कौन सा टाइप का एनेस्थीसिया जो आप पेशेंट को दे रहे हो उस पर क्या करता है, डिपेंड करता है, ठीक है। जनरल एनेस्थीसिया अगर आप दे रहे हो पेशेंट को तो वो क्या है, रेस्पिरेटरी को पैरालाइज कर देता है, तो उस कंडीशन में आपको पेशेंट को ऑक्सीजन देना होता है। स्पाइनल में आप क्या करते हैं, बेसिकली एक पॉइंट को क्या करते हो, पैरालाइज करते हो, आपको लिंक्स कर सकते हो, ठीक है। ये सब चीजें एनेस्थीसिया के अंदर हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं बच्चों, देखिए बहुत अच्छी यहाँ पे बात लिखी हुई है, ऑक्सीजन अ प्रिस्क्राइब्ड ड्रग, ठीक है। ये क्या होता है, एक प्रिस्क्राइब्ड ड्रग होता है बिसाइड्स एनी इमरजेंसी कंडीशन, ठीक है। किसी भी इमरजेंसी कंडीशन को छोड़ करके आपको ऑक्सीजन बिना डॉक्टर के प्रिस्क्राइब के नहीं देना है। कितना लीटर पर मिनट देना है, ठीक है, ये सारा जो प्रिस्क्रिप्शन रेट होता है वो क्या होता है, डॉक्टर्स के द्वारा प्रिस्क्राइब किया होता है, लेकिन सिर्फ इमरजेंसी कंडीशन को छोड़ के, ठीक है, वहां पे आप ऑक्सीजन दे सकते हैं, ठीक है। बढ़ता है, मस्ट बी रिटर्न लीगली बाय द डॉक्टर, ठीक है। पहले ये प्रिस्क्रिप्शन शुड बी डेटेड बाय द डॉक्टर, कौन से डेट को दिया गया है वो भी लिखना जरूरी है। डॉक्टर मस्ट इंडिकेट ड्यूरेशन ऑफ O2 थेरेपी, कितना देर तक इनको क्या करना है, ऑक्सीजन देना है। द O2 कंसंट्रेशन मस्ट बी प्रिस्क्राइब, कितना कंसंट्रेशन ऑफ O2 आपको देना है वो भी प्रिस्क्राइब होना चाहिए, 2 लीटर पर मिनट, 3 लीटर, तो ये सब क्या है, ये इसमें आना चाहिए, ठीक है। द फ्लो रेट मस्ट बी प्रिस्क्राइब, कितना फ्लो रेट आप रखेंगे, ये फ्लो रेट की बात कर रहा था, 2 लीटर 3 लीटर फ्लो रेट है, ठीक है। द परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन मस्ट बी प्रिस्क्राइब, कितना कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन आप रखेंगे, ठीक है, वो भी क्या होना चाहिए, प्रिस्क्राइब होना चाहिए, ठीक है। यहां तक समझ में, आगे बढ़ते हैं। देखिए बच्चों, अब जो मेन चीज हम लोग बात करते हैं ऑक्सीजन के सोर्सेज की, ठीक है। तो बात कर, देखिए 2 टाइप के सोर्सेज हमेशा जो है हॉस्पिटल्स में हम लोग ऑक्सीजन डिलीवरी सिस्टम में यूज करते हैं। कितने टाइप के, 2 टाइप के, जिसमें पहला टाइप है ऑक्सीजन सिलेंडर। सिलेंडर से हम लोग पेशेंट को क्या करते हैं, ऑक्सीजन दे सकते हैं। दूसरा हम लोग दे सकते हैं ऑक्सीजन वॉल आउटलेट। देखिए आपने हॉस्पिटल्स में देखा होगा जो है पेशेंट के बेड साइड में क्या लगे रहते हैं, ऑक्सीजन के पोर्ट लगे रहते हैं, जो है सेंट्रली पाइप से जुड़ा हुआ होता है, तो उसको कहते हैं ऑक्सीजन वॉल आउटलेट, ठीक है। और एक होते हैं ऑक्सीजन सिलेंडर, जो बड़े बड़े सिलेंडर्स होते हैं, आपने देखे होंगे, तो उससे हम ऑक्सीजन दे सकते हैं, और सेंट्रल लाइन से हम लोग ऑक्सीजन दे सकते हैं। तो इनसे भी कई बार क्या है, क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए आगे बढ़ते हैं, पहले बात करते हैं ऑक्सीजन सिलेंडर की। देखिए ऑक्सीजन सिलेंडर से सबसे पहला क्वेश्चन बच्चों जो पूछा जाएगा, इसका कलर कोडिंग, ठीक है। क्या पूछा जाएगा, इसका कलर कोडिंग, ठीक है। देखिए इसका जो कलर कोड होता है वो होता है टॉप, इसका जो हेड होता है, जिसका टॉप होता है वो व्हाइट होता है, ठीक है। और इसकी बॉडी क्या होती है, इसकी बॉडी ब्लैक होती है, ठीक है। ये याद रखेंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन नॉट सेट का है, ये इमेज बेस्ड नॉट सेट का है, ठीक है। आपको इमेज बेस्ड दे देंगे, और नाइट्रस ऑक्साइड के सिलेंडर दे सकते हैं, 2-3 सिलेंडर और आपको दे देंगे, ठीक है। उनसे पूछेंगे इनमें से ऑक्सीजन का सिलेंडर कौन सा है, तो सिलेंडर कौन सा है ऑक्सीजन का, जिसका कलर कोड व्हाइट टॉप होगा और ब्लैक क्या होगी, बॉडी होगी, तो उसको वो जो सिलेंडर होगा वो किस चीज का होगा, ऑक्सीजन का होगा,
ठीक है, यहाँ तक समझ में आएगा। अब इसके ऊपर बच्चों ऑक्सीजन के ऊपर एक ये जो ये है यहाँ पे एक आउटलेट या फिर एक इसमें एक इक्विपमेंट होता है, उसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। कई बार क्वेश्चन वहां से भी पूछा जाता है। देखें पहले देखिए डिलीवरी सिस्टम के बारे में बात कर लेते हैं, फिर उसका इमेज जो है जो मैं आपको बता रहा था उसके बारे में डिस्कस करेंगे। द ऑक्सीजन सिलेंडर इज डिलीवर विद अ प्रोटेक्टिव कैप एंड प्रिवेंट एक्सीडेंटल फोर्स अगेंस्ट द सिलेंडर आउटलेट। ठीक है, टू रिलीज ऑक्सीजन सेफ्टी एंड एट अ डिजायरेबल रेट द रेगुलेटर इज यूज्ड। देखें इसको और अच्छे से समझते हैं, ये कहना क्या चाह रहा है। देखिए कहना ये चाह रहा है कि जो सिलेंडर होता है, ऑक्सीजन सिलेंडर होता है, आपने देखा होगा वार्ड्स में, उसके ऊपर ऐसा एक इक्विपमेंट लगा होता है। ठीक है, तो देखिए उस इक्विपमेंट में अलग अलग जो है पार्ट्स होते हैं, उस पार्ट्स के बारे में हम लोग बात करते हैं। देखिए पहला पार्ट देखिए, पहला पार्ट है फ्लोमीटर। ठीक, इसको बोलते हैं फ्लोमीटर। ठीक है, फ्लोमीटर इसे क्यों कहा गया है, क्योंकि ये क्या करता है, ऑक्सीजन के फ्लो को मेजर करता है। कितना फ्लो रेट हमको रखना है वो सब यहाँ पे बताते हैं। समझ लीजिए फॉर एग्जांपल 2 लीटर पर मिनट, 2 लीटर पर मिनट। ठीक है, इसके अंदर एक बॉल होती है, स्टेनलेस स्टील की बॉल होती है बच्चों। तो जितना आप इसको इंक्रीज करोगे ऑक्सीजन को, ये बॉल क्या होगा, ऊपर की तरफ आता है। ठीक है, तो ये बताता है कि कितने लीटर पर मिनट ऑक्सीजन जो है यहाँ से जा रहा है। ठीक है, समझ लीजिए 2 लीटर है तो ये 2 पे क्या होगा, स्टेनलेस स्टील का जो बॉल होगा वो वहां पे क्या हो जाएगा, वहां पे सेटल डाउन हो जाएगा। 3 करोगे तो और ऊपर जाएगा। तो ऐसे करके ये फ्लोमीटर क्या करता है, काम करता है। ठीक है, फ्लोमीटर की हमने बात कर ली। दूसरा है बच्चों प्रेशर गॉज। ठीक है, इसे बोलते हैं प्रेशर गॉज मीटर। तो ये प्रेशर गॉज मीटर क्या होता है, ये सिलेंडर के अंदर कितना ऑक्सीजन है, ठीक है, कितना ऑक्सीजन है उसको बताता है प्रेशर गॉज। किसके अंदर, सिलेंडर के अंदर। ठीक है, दूसरी बात होगी। तीसरा है बच्चों जो इंपॉर्टेंट है, ये है ह्यूमिडिफाइंग कप। ह्यूमिडिफाइंग कप, अब इससे क्वेश्चन भी आता है कि इसमें जो पानी भरा रहता है वो हम लोग कौन सा पानी यूज करते हैं, तो वाटर नहीं, उसके अंदर हम लोग यूज करते हैं डिस्टिल वाटर, डिस्टिल वाटर। देखिए बच्चों इसके अंदर बहुत सारे हॉस्पिटल्स में नॉर्मल सलाइन में डाल देते हैं, कोई इसमें टैप वाटर में डाल देता है, तो वो सब नहीं डालना है। इसके अंदर हमेशा डिस्टिल वाटर ही डाला जाता है। अब ये वाटर क्यों डाला जाता है, ताकि जो एयर है, ऑक्सीजन है, उसको हम लोग मॉइस्ट कर सकें। ठीक है, क्योंकि वो ड्राई होती है, उसको ह्यूमिडिफाई कर सकें। तो ह्यूमिडिफाई करने के लिए ये जो ऑक्सीजन है इसके अंदर आता है। और ह्यूमिडिफाई क्यों करना जरूरी है, ताकि ये हमारे म्यूकस मेम्ब्रेन को ड्राई ना कर सके। अगर आप ड्राई ऑक्सीजन पेशेंट को दे दोगे तो उसका जो म्यूकस मेम्ब्रेन है पूरे तरीके से सूख जाएगा। ठीक है, इसलिए इसको हम लोग को क्या करना पड़ता है, ऑक्सीजन को ह्यूमिडिफाई करना पड़ता है। देखिए कैसे, यहाँ से देखिए ये सिलेंडर के साथ अटैच होगा, यहाँ से ऑक्सीजन अंदर आएगा। ठीक है, ऑक्सीजन अंदर आने के बाद ये ह्यूमिडिफिकेशन के लिए जाएगा। ठीक है, ह्यूमिडिफाई होने के बाद ये ऑक्सीजन इस आउटलेट से पेशेंट को चला जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ये क्या करता है, काम करता है। ठीक है, इमेज आ सकता है बच्चों, ह्यूमिडिफाई का इमेज आ सकता है, फ्लोमीटर का इमेज आ सकता है, प्रेशर गॉज का इमेज आ सकता है। ठीक है, और क्यों ह्यूमिडिफाई करते हैं, इसमें कौन सा वाटर डालते हैं, तो ये सब आपको जो है ये सब आपको पता होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो बच्चों इसमें आता है, ये है ऑक्सीजन की। ठीक है, ये जो की है इससे ही क्या होता है, ऑक्सीजन को जो सिलेंडर है उसको खोला या बंद किया जाता है। ठीक है, देखिए आगे बढ़ते हैं। पहले हम लोगों ने पढ़ा उसके बारे में, ऑक्सीजन सिलेंडर के बारे में हमने पढ़ा, उसके पार्ट्स पढ़े हमने, उसका कलर कोडिंग पढ़ा, उसका प्रेशर गॉज पढ़ा, फ्लोमीटर पढ़ा, ये सब हम लोगों ने ऑक्सीजन सिलेंडर के बारे में पढ़ा। ठीक है, दूसरी चीज है बच्चों, अब हम लोग बात करते हैं वॉल आउटलेट ऑक्सीजन की। पहले इसका इमेज आपको दिखा देता हूँ। देखिए ये है वॉल आउटलेट ऑक्सीजन का जो पोर्टल है वो है। देखिए ये देखिए, ये यहाँ पे क्या होता है, सेंट्रली कनेक्टेड होता है। ठीक है, यहाँ से ऑक्सीजन आएगा और इसके अंदर कहाँ से आएगा, एक पाइप होती है। अब उस पाइप, जो ऑक्सीजन का पाइप है, उसका भी कलर कोडिंग आता है। तो कौन से कलर का होता है, ब्लू कलर का होता है। ठीक है, और सक्शन का येलो कलर का होता है। पहला क्वेश्चन आपका यहाँ से बन गया। दूसरा है ये ह्यूमिडिफायर है। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, फ्लोमीटर है। ठीक है, यहाँ से ऑक्सीजन आएगा और ह्यूमिडिफाई होने के बाद ये पेशेंट को चला जाएगा। तो ये इमेज पूरा आ सकता है। तो ये है वॉल माउंट। ठीक है, वॉल माउंट ऑक्सीजन इक्विपमेंट। ठीक है, वॉल माउंट। ठीक है, देखिए इसके बारे में पढ़ लेते हैं। देखिए द ऑक्सीजन इज सप्लाइड फ्रॉम अ सेंट्रल सोर्स। सेंट्रल सोर्स का मतलब क्या कहा गया है, देखिए ये किसी
हॉस्पिटल के अंदर एक सेंट्रल डिपार्टमेंट है ऑक्सीजन का डिपार्टमेंट, यानी इसकी यहाँ पे क्या होता है, ऑक्सीजन को जो है प्रोड्यूस किया जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे हॉस्पिटल का कोई भी पार्ट है, ठीक है। अब यहाँ से कुछ पाइप्स जो हैं ऑक्सीजन की वो पूरे हॉस्पिटल को क्या होते हैं जाती हैं। समझ लीजिए कोई वार्ड है, ठीक है, वार्ड के अंदर ही पाइप्स हैं और इसी पाइप्स के अंदर इसी पाइप से ऑक्सीजन आती हुई जो मैंने वॉल माउंट बताया था, वॉल माउंट के थ्रू क्या होगा पेशेंट को जाएगा, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया। तो इसी पूरे जो चैनल है इसको क्या कहा गया है, सेंट्रली इक्विप्ड कहा गया है। क्या कहा गया, सेंट्रली इक्विप्ड, ठीक है। तो ये क्या होता है, सेंट्रल सोर्स होता है थ्रू अ पाइपलाइन, और पाइपलाइन मैंने बताया था कौन सी कलर की, ब्लू कलर की पाइपलाइन है, ठीक है। ओनली अ फ्लो मीटर एंड अ ह्यूमिडिफायर आर रिक्वायर्ड। इसमें सिर्फ आपको क्या चाहिए, एक फ्लो मीटर चाहिए और एक ह्यूमिडिफायर चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखिए इसके इमेज मैंने आपको बताया था। अब बच्चों हम लोग बात करते हैं मेथड्स ऑफ ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन की। हमने बात करा पहले कि कहाँ कहाँ से हमें ऑक्सीजन मिल सकता है। सिलेंडर के थ्रू हम पेशेंट को ऑक्सीजन दे सकते हैं, वॉल माउंट यानी सेंट्रल सप्लाई के थ्रू हम लोग पेशेंट को ऑक्सीजन दे सकते हैं। अब बारी आती है मेथड ऑफ ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन, कैसे कैसे मेथड से हम लोग पेशेंट को ऑक्सीजन दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मास्क हो गया, ठीक है, जो हम लोग ऑटो मास्क देते हैं वो भी एक मेथड होता है, ठीक है। मेथड में बच्चों दो तरीके के मेथड से हम लोग पेशेंट को ऑक्सीजन देते हैं। पहला होता है इन्वेसिव, दूसरा होता है नॉन इन्वेसिव, ठीक है। पहला होता है इन्वेसिव। इन्वेसिव मतलब होता है बच्चों कि बॉडी के अंदर अगर हम किसी प्रोसीजर को कर रहे हैं तो उसे कहते हैं इन्वेसिव प्रोसीजर, इन्वेसिव और नॉन इन्वेसिव, ठीक है। देखिए इन्वेसिव में सिर्फ एक ही चीज आता है, वेंटिलेटर। वेंटिलेटर क्यों, क्योंकि वेंटिलेटर के थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, ईटी ट्यूब डालते हैं, ठीक है। पेशेंट को ईटी ट्यूब डालने के बाद हम लोग यहाँ से क्या करते हैं, वेंटिलेटर को कनेक्ट करते हैं, जिसकी वजह से इंटरनली ये सब इंटरनली ये सब काम हो रहा है, तो इसलिए ये इन्वेसिव मोड ऑफ वेंटिलेशन है, ठीक है। और नॉन इन्वेसिव में आपके ऑटो मास्क हो गया, वेंचुरी मास्क हो गया, ठीक है। अभी हम लोग ये सब पढ़ेंगे, तो ये जितने भी टाइप है ये नॉन इन्वेसिव में आ जाता है। होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं, देखिए ऑक्सीजन डिलीवरी सिस्टम में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे। देखिए पहले नेजल कैनुला के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, सिंपल फेस मास्क, पार्शियल रीब्रीथर मास्क, नॉन रीब्रीथर मास्क, वेंचुरी मास्क, ऑक्सीजन हुड, ऑक्सीजन टैंक, एम्बू बैग, ट्रैकोस्टोमी केयर और टीथ पाइप। सारे इंपॉर्टेंट है बच्चों, सारे इंपॉर्टेंट है, सबकी इमेज इंपॉर्टेंट है। एक एक चीज को हम लोग क्या करेंगे, अच्छे से डिस्क्राइब करेंगे। देखिए पहला हम लोग बात करते हैं नेजल कैनुला की। देखिए ये नेजल कैनुला है, ये जो इमेज है नेजल इमेज बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, इमेज बहुत इंपॉर्टेंट है। इमेज से क्वेश्चन डायरेक्टली पूछ लेगा कि इनमें से नेजल कैनुला कौन सा है, या फिर आपको इमेज दे देगा, बोलेगा ये कौन सा मेथड ऑफ ऑक्सीजनेशन है। तो इसको ध्यान से देख लें, इसमें पाइप लाइन होती है, ठीक है। ये ऑक्सीजन के जो पोर्ट होता है उस पर लगेगा, ठीक है। और इसमें क्या होता है, नेजल एक ऐसे ये एक कैनुले होते हैं दो, ठीक है। पोर्ट आगे से खुले हुए होते हैं, तो यहाँ से पेशेंट के नॉस्ट्रिल में हम लोग इसको प्लेस करते हैं और यहाँ से पेशेंट को क्या करता है, ऑक्सीजन दिया जाता है, ठीक है। नेजल कैनुला इसको ही बोलते हैं या नेजल प्रॉन्ग्स इसको ही बोलते हैं। इसकी इमेज और आगे एक और बताऊंगा आपको। इट इज डिस्पोजेबल प्लास्टिक डिवाइस विद टू प्रोट्रूडिंग प्रॉन्ग्स फॉर इंसर्टिंग इनटू द नॉस्ट्रिल। इनको हम लोग प्लेस करते हैं, नॉस्ट्रिल में प्लेस करते हैं, कनेक्टेड टू द ऑक्सीजन सोर्स। समझ गए। यूज फॉर लो मीडियम कॉन्सेंट्रेशन ऑक्सीजन 24 to 44%। कितना ऑक्सीजन देता है बच्चों, ये याद रखें, 24 to 44% ऑक्सीजन ये डिलीवर करता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इसी के बारे में ये है बच्चों नेजल प्रॉन्ग्स। ऐसे नेजल प्रॉन्ग्स को क्या हुआ, पेशेंट को हम लोग लगाते हैं, ठीक है। ये यहाँ से डायरेक्टली ये पीछे ऐसे यहाँ से और इधर के बैक साइड से क्या होता है, ऐसे ज्वाइन होता है, ठीक है। या फिर आप इधर से भी इसको ज्वाइन कर सकते हो और ये क्या होगा, यहाँ पे आप इसको प्लेस कर दोगे, ठीक है। और यहाँ से इस नॉस्ट्रिल से क्या होगा, ऑक्सीजन अंदर जाएगा, ठीक है। देखें बच्चों नेजल प्रॉन्ग्स के बारे में एक और चीज देखिए, अमाउंट जो मेन क्वेश्चन आता है नेजल प्रॉन्ग्स से कि कितना अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन आप डिलीवर कर सकते हो। तो इसमें बच्चों दो क्वेरी है। अगर एम्स का आप एग्जाम दे रहे हो, मैं फिर बता रहा हूँ, एम्स का एग्जाम नॉर्थ सेट आप दे रहे हो, तो आपको 1 से 4 लीटर लिखना है। कितना लिखना है, 1 से 4 लीटर पर मिनट आपको क्या है, ये इतना फ्लो 1 से 4 लीटर ये फ्लो रेट देता है, याद रखेंगे, ठीक है। 1 से 4 लीटर अगर नॉर्मल अगर आप कुछ बताएं, नॉर्मली अगर आप बताएं तो 1 से 6 लीटर क्या होगा, ये ऑक्सीजन देता है,
ठीक है। मैं एक बार फिर बता रहा हूँ, 1 से 4 लीटर, वो 1 से 4 लीटर को ही नॉर्सेट सही मानता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फ्लो रेट इसका कितना रहता है, 24 to 44%। 2 लीटर में 28, 3 लीटर में 32, 4 लीटर पर मिनट में 36, 5 लीटर पर मिनट में 40 और 6 लीटर पर मिनट में 44% ये क्या देता है, ऑक्सीजन देता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। देखिए बच्चों, इससे कुछ एडवांटेज है, कुछ डिसएडवांटेज है। एडवांटेज ये है कि पेशेंट क्या है, जैसे आप नेजल प्रोंग के साथ पेशेंट बात कर सकता है, घूम सकता है, फिर सकता है, इजीली इधर उधर जा सकता है। ठीक है, तो ये इसके क्या होते हैं, फायदे होते हैं। सेफ रहता है, सिंपल रहता है, ठीक है, इजीली टॉलरेटेड भी होता है। ठीक है, ये कई पेशेंट ऐसा होता है बच्चों जो मांस को क्या हुआ, इनटॉलरेट करते हैं, तो ये टॉलरेट इजीली क्या होता है, टॉलरेटेड होता है। आगे बढ़ते हैं, इसके कुछ डिसएडवांटेज देख लेते हैं। देखिए बच्चों, डिसएडवांटेज में मैं आपको बता देता हूँ। डिसएडवांटेज क्या है, अनेबल टू यूज विद नेजल ऑब्स्ट्रक्शन। अगर किसी पेशेंट को नेजल ऑब्स्ट्रक्शन हुआ है, ठीक है, नेजल ऑब्स्ट्रक्शन हुआ है या फिर नेजल की सर्जरी हुई है, तो उस केस में आप नेजल प्रोंग यूज नहीं करोगे। ठीक है, ड्राइंग ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन, ड्राइंग ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन क्यों, क्योंकि डायरेक्टली क्या हो, नॉस्ट्रिल के अंदर रहता है। ठीक है, वहां पे क्या होता है, ऑक्सीजन डायरेक्टली देता है, ठीक है, नॉस्ट्रिल के अंदर, तो इस वजह से वहां पे ड्राइनेस का खतरा ज्यादा रहता है। ठीक है, कैन डिसलॉक फ्रॉम नेजल, डिसलॉक में ऐसे पेशेंट जो कभी तो ये नाक से क्या होता है, निकल जाता है। ठीक है, इजीली कॉज स्किन इरिटेशन ब्रेक डाउन ओवर ईयर्स। देखिए बच्चों, आपने पेशेंट को क्या नेजल कैनूला लगाया, ठीक है, तो यहाँ पे कानों के पीछे क्या होता है, इरिटेशन होने लगती है, स्किन इरिटेशन होने लगती है, तो उसकी वजह से क्या हुआ, स्किन ब्रेक डाउन हो सकता है। ये इसका डिसएडवांटेज है। ठीक है, नॉट गुड फॉर माउथ ब्रीथर, पेशेंट ब्रीथिंग पैटर्न अफेक्ट एक्सेप्ट FiO2। ठीक है, देखिए इसका नर्सिंग इंटरवेंशन देखिए, बी अलर्ट फॉर स्किन ब्रेकडाउन ओवर द ईयर्स एंड इन द नॉस्ट्रिल फ्रॉम टू टाइट एंड एप्लीकेशन। ज्यादा टाइट जो है आपको नहीं लगाना है, जो है नेजल कैनूला, बिल्कुल उसको एक मीडियम जो है प्रेशर के साथ लगाना है। ऑप्शन फॉर म्यूकोसल ड्राइनेस, म्यूकोसल ड्राइनेस को क्यों, क्योंकि ये डायरेक्टली नॉस्ट्रिल के अंदर क्या करता है, एयर को या ऑक्सीजन को ब्लो करता है। ठीक है, तो आपको म्यूकोस ड्राइनेस के लिए भी चेक करना है। ठीक है, देखिए बच्चों, अब देखो हम लोग बात करते हैं फेस मास्क की। फेस मास्क जो हम लोग बेसिकली आप लोगों ने वर्ड्स में दिया होगा, फेस मास्क, ठीक है, क्वेश्चन कई बातें हैं, देखेंगे बच्चों। फेस मास्क में पहला है सिंपल फेस मास्क, दूसरा है पार्शियल रीब्रीथर मास्क, दूसरा तीसरा है नॉन रीब्रीथर मास्क और चौथा है वेंचुरी मास्क। एक एक करके हम इन लोगों के बारे में पढ़ लेते हैं। पहला है द सिंपल ऑक्सीजन मास्क के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। देखिए पहले इसका मैं आपको इमेज दिखाता हूँ। ये देखिए, ये है एक सिंपल जो है फेस मास्क है। ठीक है, सिंपल फेस मास्क है। इसके ऊपर मेटल का एक क्या होता है, मेटल का एक जिसके कारण जो एडजस्ट कर सकते हैं आप इसको, तो वो एक मेटल का शीट एक या प्लेट होती है, और इसमें क्या होता है, एक्सेल के कुछ पॉइंट्स होते हैं। ये देखिए, आप देख रहे होंगे एक्सेलेशन के लिए देखिए पोर्ट बने हुए हैं। ठीक है, ये यहाँ से पेशेंट क्या करता है, एक्सेल आउट करता है, जितने भी उसकी कार्बन डाइऑक्साइड हो गई ये सब है। ठीक है, और इनहेल यहाँ से ऑक्सीजन जो है अंदर जाएगा। ठीक है, ये ऑक्सीजन पोर्ट। ठीक है, तो ये सिंपल फेस मास्क है। इसका इमेज देख लीजिए बच्चों, ये हो सकता है कि देखिए नॉर्सेट में कहीं पे भी इसको पूछा जा सकता है। ठीक है, इसके बारे में पढ़ लेते हैं। देखिए सिंपल मास्क इज मेड फ्रॉम क्लियर फ्लेक्सिबल प्लास्टिक और रबर दैट कैन बी मॉडरेटेड टू फिट द फेस। ठीक है, पूरा फेस को फिट करने के लिए रबर का एक क्या होता है, प्लास्टिक का एक क्या होता है, मास्क होता है। इट इज हेल्ड टू द हेड विद प्लास्टिक बैंड्स के साथ होता है। सम हैव अ मेटल क्लिप, मेटल की क्लिप होती है, दैट कैन बी बेंट ओवर द ब्रिज ऑफ द नोज फॉर अ कंफर्टेबल फिट। ये मैंने आपको बताया था। ठीक है, दूसरा है देखो, देखिए इसके बारे में कुछ जान लेते हैं, सिंपल फेस मास्क के बारे में। देखिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कितना ऑक्सीजन इट डिलीवर 35% टू 60, कितना देता है बच्चों ये
35% to 60% ऑक्सीजन ये क्या करता है, डिलीवर करता है। याद रखेंगे कितना, 35% से 7% जो ऑक्सीजन है वो मास क्या करता है, डिलीवर करता है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बच्चों, आ सकता है, ठीक है। अब फ्लो रेट ऑफ 6 to 10 लीटर पर मिनट, कितना फ्लो रेट रखना है, 6 से 10 लीटर पर मिनट इसका फ्लो रेट है। It has vents on each side which allow room air to leak into the many places, therefore diluting the some source of oxygen। मैंने आपको बताया था इसके अंदर क्या होता है, कुछ पोर्स होते हैं, देखें। देखिए इसके अंदर कुछ पोर्स होते हैं, ये देखिए ये पोर्स के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये पोर्स क्या होता है, यहाँ पे एक्सेल आउट करने के लिए इसको यूज किया जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं, often it is used when an increased delivery of oxygen is needed for short period of time। याद रखें, सिर्फ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम को अगर आपको पेशेंट को ऑक्सीजन देना है तो आपको क्या करना है, सिंपल फेस मास्क को इस्तेमाल करना है। इसका इमेज मैंने आपको बता दिया, 35 to 60% ये आप याद रखेंगे, क्वेश्चन आ सकता है। 35 to 60% ऑक्सीजन ये क्या करता है, डिलीवर करता है। इसका जो फ्लो रेट रहता है वो 6 से 10 लीटर पर मिनट तक रहता है, मिनिमम 6 लीटर और 10 लीटर इसका मैक्सिमम तक ये जाएगा, ठीक है। अब देखिए एडवांटेज क्या है, कैन प्रोवाइड इंक्रीज डिलीवरी ऑफ ऑक्सीजन फॉर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए बहुत अच्छा माना गया है सिंपल फेस मास्क, ठीक है। देखिए बच्चों इसके कुछ डिसएडवांटेज है। डिसएडवांटेज क्या क्या है, टाइट सील रिक्वायर्ड टू डिलीवर हाई कंसंट्रेशन। क्यों, एक बिल्कुल टाइट सील चाहिए लेकिन इसमें बन नहीं पाता है, ठीक है। तो बार बार पेशेंट को क्या करना पड़ता है, एडजस्ट करना पड़ता है, ठीक है। दूसरा, डिफिकल्ट टू कीप मास्क इन पोजीशन ओवर नोज एंड माउथ, पूरा मुंह और नाक को ढक देता है, तो ये क्या है, पेशेंट के डिफिकल्ट हो जाता है काफी देर तक इसके पहनना, ठीक है। पोटेंशियल फॉर रिस्क ब्रेक डाउन, ठीक है। रिस्क ब्रेक डाउन कैसे, यहाँ पे ब्रिज ऑफ नोज में प्रेशर पड़ता है बार बार, ठीक है। तो क्या होता है, उससे क्या हो सकता है, पेशेंट को उसके स्किन है उसको ब्रेक डाउन कर सकता है, ठीक है। ये इसके क्या है, सिंपल फेस मास्क के डिसएडवांटेज है, ठीक है। देखिए नर्सिंग इंफॉर्मेशन, मॉनिटर क्लाइंट फ्रीक्वेंटली टू ट्रैक द प्लेसमेंट ऑफ मास्क, ठीक है। सिक्योर फिजिशियंस ऑर्डर टू रिप्लेस मास्क विद नेजल कैनुला ड्यूरिंग मील टाइम। अभी पेशेंट को खाना खाना है तो आपको फिजिशियन से आपको पूछना है कि आप इसको नेजल कैनुला तब तक लगा देते हैं जब तक क्या होता है, पेशेंट खाना खाता है, ठीक है। ये इसका क्या कर सकते हैं, आप नर्सिंग इंटरवेंशन कर सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए बच्चों अब बात आती है पार्शियल रीब्रीथर मास्क की, ठीक है। देखिए इसकी इमेज में आपको बताऊंगा आगे। पार्शियल रीब्रीथर मास्क में क्या होता है, इसकी पहले पैथोफिजियोलॉजी समझ लेते हैं। देखिए इसमें क्या होता है, मास्क होता है, देखिए एक मिनट रुकिए, देखिए बच्चों अब हम बात कर लेते हैं। देखिए एक होता है पार्शियल रीब्रीथर मास्क, एक होता है नॉन रीब्रीथर मास्क, ठीक है। दो तरीके के मास्क जो है रीब्रीथर के लिए यूज किए जाते हैं, ठीक है। देखिए पहले मैं बात करता हूं पार्शियल रीब्रीथर की, पार्शियल रीब्रीथर, ठीक है। देखिए पार्शियल रीब्रीथर में होता यह है कि इसमें क्या होता है, एक रिजर्वायर होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, रिजर्वायर होता है। अब ये रिजर्वायर में क्या होता है, ऑक्सीजन होता है, ठीक है। ऑक्सीजन क्या होता है, रिजर्वायर में होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है बच्चों, बेसिकली इसमें एक्सपायर्ड एयर के लिए एक यहाँ पे क्या होता है, जहां से पेशेंट क्या करता है, एक्सपायर कर सकता है। एक्सपायर मतलब जो वैसे एक्सपायर नहीं, ऑक्सीजन जो एयर है उसको एक्सपायर आउट कर सकता है, यहाँ से एक्सपायर आउट यहाँ से कर सकता है। यहाँ पे क्या होता है, एक पोर्ट होता है। पहली चीज हमने ये बोला कि यहाँ पे एक रिजर्वायर होता है जिसके अंदर ऑक्सीजन होती है, ठीक है। दूसरा हमने बोला यहाँ पे एक पोर्ट होता है जो क्या कर सकता है, जो क्या करता है, पेशेंट की जो एक्सेल आउट वाली एयर है उसको बाहर निकालता है, ठीक है। दो बात हमने यहाँ पे बात कर ली। ये काम कैसे करता है बच्चों, जैसे ही पेशेंट एक्सेल आउट करेगा, जैसे ही पेशेंट एक्सेल आउट करेगा तो ये यहाँ से क्या होता है, ये पोर्ट यहाँ से खुल जाएंगे, ये पोर्ट यहाँ से खुल जाएंगे, ठीक है, यहाँ से खुल जाएंगे, ठीक है। अब पोर्ट यहाँ से खुल जाएंगे और जैसे पेशेंट इनहेल करेगा तो यहाँ से जो ये पोर्ट है ये बंद हो जाएगा, ठीक है, और सारा ऑक्सीजन जो है अंदर चला जाएगा, ठीक है बच्चों, समझ गए। जैसे ही पेशेंट क्या करेगा, इनहेल करेगा
तो बाहर की जो ऑक्सीजन है वो अंदर आ नहीं पाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये क्या पोर्ट यहाँ पे बंद हो जाएगा, ठीक है। और जो यहाँ पे इसमें जो मिक्स्ड इंस्पायर्ड और एक्सपायर्ड गैसेज हैं, ये क्या है, ये सब इसके अंदर पेशेंट अगर एक्सपायर जो एयर है अगर उसको एक्सेल आउट में करता है तो यहाँ पे भी आ जाता है, ठीक है। तो इसमें ये दोनों तरीके की एयर होती है, ठीक है। तो पेशेंट को ऑक्सीजन जब ये अंदर की तरफ लेगा तो इसमें ज्यादा अमाउंट में क्या होगा, ऑक्सीजन लेवल होगा, ठीक है। तो पेशेंट जितना ज्यादा ऑक्सीजन लेगा तो उसका कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन इंक्रीज हो जाएगा। यहाँ तक समझ में। दूसरा है नॉन रीब्रीथर मास्क, नॉन रीब्रीथर मास्क। देखिए नॉन रीब्रीथर मास्क में क्या होता है, वैल्व लगा होता है, ठीक है। ये क्या होता है, वैल्व लगा होता है, ठीक है। ये वैल्व यहाँ पे दोनों में देखिए सेम होता है, लेकिन जो नॉन रीब्रीथर मास्क में होता है यहाँ पे क्या होता है, एक वैल्व लगा होता है इस जगह पे, ठीक है। अब एक्सपायर्ड एयर देखिए अंदर, तो जहां से क्या होगा, एक्सपायर्ड एयर क्या होगा, जब जैसे पेशेंट वो उसको बाहर निकालेगा, एयर को बाहर निकालेगा, तो यहाँ पे ये चैम्बर जो है ये खुल जाएंगे, ये पोर्ट्स खुल जाएंगे, ठीक है। और जैसे इनहेल करेगा तो ये चैम्बर बंद हो जाएंगे, समझ गए। जैसे इनहेल करेगा तो ये चैम्बर बंद हो जाएंगे। तो इनहेल करते टाइम यहाँ की जो प्योर ऑक्सीजन है वो इसके अंदर आ जाएगी। इसमें एक्सेल का कोई भी पोर्ट नहीं होता है। एक्सेल मतलब यहाँ पे एक्सेल जो ऑक्सीजन है, एक्सेल जो एयर है वो यहाँ पे नहीं होता है। जैसे यहाँ पे मिक्स्ड होती है, इंस्पायर्ड और एक्सपायर्ड गैसेज जिसमें मिक्स होती है, लेकिन इसमें सिर्फ ऑक्सीजन होती है, क्योंकि ये यहाँ पे आ ही नहीं पाएगा। क्योंकि एक्सेल जैसे ही करेगा तो ये पोर्ट क्या होगा, खुल जाएंगे और यहाँ से सारी गैस क्या हो जाएगी, बाहर आ जाएगी, ठीक है। लेकिन इसमें क्या होता है, सारी गैस बाहर आ जाएगी और जैसे पेशेंट इनहेल करेगा तो ये चैम्बर बंद हो जाएंगे और यहाँ से सारा ऑक्सीजन पेशेंट ले लेगा। यहाँ तक समझिए। लेकिन इसमें इसका उल्टा होता है, इसमें क्या होता है, ये जो पोर्ट है ये देखिए जाएगा तो सही और इनहेल में बंद भी होगा, लेकिन जो यहाँ पे इसमें वैल्व नहीं होता है, तो इसमें जो एक्सपायर्ड गैस है वो इसके साथ मिक्स हो जाती है और यहाँ पे क्या होता है, वैल्व के कारण एक्सपायर्ड गैस इसमें मिक्स नहीं होगा, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया। देखिए आगे बढ़ते हैं। हम लोग बात कर रहे थे नॉन रीब्रीथर मास्क की। देखिए नॉन रीब्रीथर मास्क की हम लोग बात कर रहे थे, पार्शियल रीब्रीथर मास्क की, ठीक है। द मास्क इज विद द रिजर्वायर बैग, जो मैंने आपको बताया वो मास्क जिसके पीछे क्या होता है, रिजर्वायर बैग होता है। रिजर्वायर बैग में क्या होता है, ऑक्सीजन रिजर्व होती है, ठीक है। दैट मस्ट रिमेन इन्फ्लेटेड ड्यूरिंग बोथ इंस्पिरेशन एंड एक्सपायरेशन, ठीक है। ये क्या होता है, ये खुला हुआ रहता है, इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन दोनों में ये पोर्ट खुला हुआ रहता है, समझिए मेरी बात को। इट कलेक्ट्स और पार्ट ऑफ द पेशेंट एक्सेल एयर को भी क्या ले लेता है, ये अंदर ले लेता है, ठीक है। इट इज यूज्ड टू डिलीवर ऑक्सीजन कंसंट्रेशन अप टू 80%। ये याद रखें बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। कितने परसेंट ये देता है, 80% ऑक्सीजन डिलीवर करता है, ठीक है। कितने परसेंट ऑक्सीजन देता है, 80% क्या करता है, ये ऑक्सीजन को डिलीवर करता है, ठीक है। कौन सा किसकी बात कर रहा हूँ, द पार्शियल रीब्रीथर मास्क की, ठीक है। इसके दोबारा से मैं इसकी पैथोफिजियोलॉजी आपको समझाऊंगा कि कैसे ये पार्शियल रीब्रीथर मास्क काम करता है, ठीक है। ठीक है। The oxygen flow rate must be maintained at a minimum of 6 liter. Ensure that the patient does not rebreathe large amount of exhaled air. Large amount of exhaled air को breathe ना करे, ये हमें इंश्योर करना होता है। The remaining exhaled air exit through the vents, ठीक है। देखिए एडवांटेज देखिए, client can inhale room air through opening in mask if oxygen supply is briefly interrupted। disadvantage है रिक्वायर्ड टाइट सील, बिल्कुल टाइट सील चाहिए इसके लिए, तो ईटिंग मीटिंग खाना वाना खाने में पेशेंट को क्या होगा, डिफिकल्टी होगा, ठीक है। प्रायोरिटी नर्सिंग है, सेट फ्लो रेट सो मास्क रिमेन 2/3 फुल ड्यूरिंग द इंस्पायरेशन। याद रखें ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि रिजर्वायर बैग कितना फुल होना चाहिए, तो रिजर्वायर बैग कितना फुल होना चाहिए, 2/3 फुल होना चाहिए, ठीक है। 2/3 क्या होना चाहिए, फुल होना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन कई बार आ चुका है, तो 2/3 आप याद रखेंगे, 2/3 क्या होना चाहिए, रिजर्वायर बैग फुल होना चाहिए। देखिए
अब बात आती है नॉन रीब्रीथर मास की, ठीक है। हमने पहले पढ़ा पार्शियल रीब्रीथर मास, दूसरा हमने पढ़ा नॉन रीब्रीथर मास। नॉन रीब्रीथर मास में क्या होता है, दिस मास प्रोवाइड द हाईएस्ट कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन। बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट। हाईएस्ट कंसंट्रेशन, हायर कंसंट्रेशन कितना, 100% तक ये क्या कर सकता है, ऑक्सीजन डिलीवर कर सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, इमेज बेस आता है, हर बार एक लाइन में क्वेश्चन आता है, कौन सा मास्क 100% ऑक्सीजन डिलीवर करता है, तो कौन से करते हैं, नॉन रीब्रीथर मास्क, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इट इज सिमिलर टू द पार्शियल रीब्रीथर मास्क के साथ सिमिलर होता है, लेकिन टू वन वे वेल्स प्रेजेंट कंजर्वेशन ऑफ एक्सेल एयर। समझ में, इसमें टू वेल मास्क, एक पोर्ट होता है, वेल्व होता है, मैं आपको बताता हूँ कैसे काम करता है, बहुत आपको क्लियर हो जाएगा। द बैग हैज ऑक्सीजन रिजर्वायर, ठीक है। ठीक है, when the partial patient exhales air, the one way valve closes and all of the expired air is deposited into the atmosphere, not in the reserve bag, ठीक है। in this way the patient is not rebreathed any of the expired air। देखें अभी देखिए इसको और अच्छे से हम लोग समझेंगे। देखिए ये है, ये वाला मास्क है पार्शियल रीब्रीथर मास्क, और ये है नॉन रीब्रीथर मास्क, ठीक है। डिफरेंस क्या है, ये दे रहा है हमको 80% ऑक्सीजन और ये दे रहा है 95 से 100% ऑक्सीजन। दोनों देखिए बच्चों, दोनों आपको सिमिलर लगेंगे, लेकिन इसमें मेन चीज है डिफरेंस का, क्यों ये 100% दे रहा है और क्यों ये 80% दे रहा है। देखिए डिफरेंस समझिए, जो ये वाला जो इसको कहते हैं रिजर्वायर, ठीक है, ये क्या है, इसका रिजर्वायर, ठीक है, ये इसका रिजर्वायर है। इसमें ऑक्सीजन क्या होता है, कलेक्ट होती है, और मैंने बताया था कि 2/3 ऑफ इसको क्या, ये 2/3 जो होना चाहिए भरा हुआ होना चाहिए, ठीक है। अब इसमें होना क्या है, ऑक्सीजन के कारण ये फुल जाता है, फुल गया। अब पेशेंट जैसे ही क्या करेगा, इनहेल करेगा, तो इनहेल करेगा तो ये सारे ऑक्सीजन पेशेंट क्या करेगा, इनहेल कर लेगा, रिजर्वायर बैग से ऑक्सीजन इनहेल कर लेगा। अब जैसे ही पेशेंट एक्सहेल आउट करता है, ठीक है, पेशेंट जैसे ही एक्सहेल आउट करेगा, तो एक्सहेल आउट होने के कारण क्या होगा, ये जो बाहर की तरफ जो एक्सपायर्ड जो गैस है, यहाँ पे क्या होगा, पोर्ट बंद हो जाएगा, ठीक है। पेशेंट क्या होगा, पोर्ट बंद हो जाएगा, ठीक है। तो पोर्ट बंद होने के कारण क्या होगा, यहाँ पे जितना मिक्स्ड हो जाएगा इंस्पायर्ड और एक्सपायर्ड गैसेस, यहाँ पे इंस्पायर्ड और एक्सपायर्ड गैसेस मिक्स हो जाएंगे, ठीक है। फिर दोबारा जब पेशेंट सांस लेगा तो ऑक्सीजन तो उसमें होगा, लेकिन उसमें क्या होगा, थोड़ा बहुत जो CO2 वगैरह जो इसमें मिक्स हुई थी वो भी पेशेंट को चली जाएगी। ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होगा, लेकिन थोड़ी बहुत जो मिक्स्ड एयर है वो भी पेशेंट को चली जाएगी, ठीक है। यहाँ से भी थोड़ा सा क्या होगा, गैस जो है बाहर की तरफ निकल जाएगी, समझिए। तो इसमें डिफरेंस क्या है कि यहाँ पे क्या है, मिक्स्ड एयर है एक तरीके से, ठीक है, इनहेल और एक्सपायर एयर की मिक्स्ड एयर है, ठीक है। अब नॉन रीब्रीथर मास में इसका उल्टा होता है। नॉन रीब्रीथर मास में ये एक वेल्व लगा होता है, ठीक है। अब ये वेल्व क्या करता है बच्चों, इसमें देखिए इसकी पैथोलॉजी, जब पेशेंट ने इनहेल किया तो सारी जो ऑक्सीजन है वो क्या है, पेशेंट ने ले लिया। पहला, पेशेंट ने इनहेल कर लिया ऑक्सीजन को, पहला पॉइंट। दूसरा है, जब पेशेंट एक्सहेल करेगा, जब पेशेंट एक्सहेल करेगा तो इस रिजर्वायर के अंदर कोई भी जो एक्सहेल एयर है वो नहीं आ पाएगी। क्यों नहीं आ पाएगी, एक्सहेल करते टाइम यहाँ से क्या होगा, एक एक्सपायर्ड जो गैस है उसके लिए पोर्ट होता है, एक्सहेल करते टाइम ये पोर्ट खुल जाएंगे, ठीक है, और यहाँ से सारी एक्सपायर्ड एयर बाहर चली जाएगी। और जैसे पेशेंट इनहेल करता है ये पोर्ट बंद हो जाते हैं, ठीक है, ये पोर्ट बंद हो जाते हैं, तो बाहर की एटमॉस्फेयर की कोई भी गैस पेशेंट इनहेल नहीं कर पाएगा, जो भी करेगा वो यहाँ की गैस करेगा, ठीक है, क्योंकि ये पोर्ट सारे बंद हो गए हैं, ठीक है। तो इसको क्या होगा, सारा ऑक्सीजन वो क्या ले पाएगा, इसीलिए ये क्या कर देता है, 90% ऑफ ऑक्सीजन देता है, ठीक है। इसकी इमेज याद रख लें, और कैसे ये काम करता है ये मैंने आपको बताया, ठीक है। ये देखिए नॉन रीब्रीथर मास्क, ठीक है। देखिए बच्चों, अब हम लोग बात करते हैं ऑक्सीजन नॉन रीब्रीथर मास्क के कुछ एडवांटेज की। डिलीवर द हाईएस्ट पॉसिबल
ऑक्सीजन कंसंट्रेशन, और हाईएस्ट ऑक्सीजन कंसंट्रेशन कौन देता है? नॉन रीब्रीथर मास्क देता है। इस चीज को आप हमेशा याद रखेंगे, ठीक है। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। सुटेबल फॉर पेशेंट ब्रीथिंग स्पॉन्टेनियस विद सीवियर हाइपोक्सीमिया। देखिए हाइपोक्सीमिया मतलब क्या होता है और हाइपोक्सिया मतलब क्या होता है, इसको भी डिफरेंस देख लें। हाइपोक्सीमिया मतलब होता है डिक्रीज O2 इन ब्लड, ठीक है। और हाइपोक्सिया मतलब होता है डिक्रीज O2 इन सेल, ठीक है। ये दोनों डिफरेंस होता है हाइपोक्सीमिया और हाइपोक्सिया में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए बच्चों, प्रायोरिटी क्या रहेगी? देखिए जब भी आप नॉन रीब्रीथर मास्क यूज कर रहे हैं, मेंटेन फ्लो रेट सो रिजर्वॉयर बैक कोलैप्स ओनली स्लाइटली ड्यूरिंग इंस्पिरेशन, ठीक है। फ्लो रेट को इतना आपको बढ़ा के रखना है कि जो रिजर्वॉयर के अंदर जो एयर है, जब पेशेंट इंस्पायर करे तो बिल्कुल कोलैप्स ना हो जाए, ठीक है। उसको 2/3 आपको भर के रखना है, ठीक है, ये याद रखेंगे। चेक दैट वेल्व एंड रबर फ्लैप्स आर फंक्शन प्रॉपर्ली, ठीक है। मॉनिटर SaO2 विद पल्स ऑक्सीमीटर, यानी आपको जो ऑक्सीजन सैचुरेशन है वो आपका पेशेंट को आपको बार बार चेक करते रहना है, ठीक है। अब आते हैं बच्चों वेंचुरी मास्क पे। देखिए वेंचुरी मास्क से बहुत क्वेश्चन आते हैं बच्चों। वेंचुरी मास्क का सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है कि कौन सा ऑक्सीजन डिलीवरी सिस्टम एक्यूरेट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन डिलीवर करता है। एक्यूरेट बताए, एक्यूरेट मतलब 2 है तो 2 ही देगा, 3 है तो 3 ही देगा, ठीक है। तो उसका आंसर होता है वेंचुरी मास्क, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। इट इज हाई फ्लो ऑक्सीजन डिलीवरी डिवाइस, ऑक्सीजन फ्रॉम 40 to 50% देता है एज फ्लो लीटर को 4 से 15 लीटर का फ्लो रेट इसका रहता है, और कितना देता है? 40 से 50% ऑक्सीजन पेशेंट को देता है, ठीक है। द मास्क इज कंस्ट्रक्टेड सो दैट देयर इज अ कांस्टेंट, देखिए बच्चों ये कीवर्ड आ गया, गोल्डन पॉइंट आ गया, कांस्टेंट फ्लो ऑफ रूम एयर ब्लेंडेड विद द फ्लैक्स कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन। क्या बोला इसने? फ्लैक्स कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन एंड कांस्टेंट फ्लो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। वेंचुरी मास्क ही कांस्टेंट फ्लो देता है और क्या देता है? फिक्स कंसंट्रेशन, जितना आपको चाहिए पेशेंट के लिए उतना ऑक्सीजन कंसंट्रेशन पेशेंट को देगा, ठीक है। तो वो कौन देगा? वेंचुरी मास्क देगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए बच्चों वेंचुरी मास्क में कलर कोडिंग होती है, ठीक है। ये कुछ कलर कोड होते हैं। कोड मतलब इनको जितना आपको ऑक्सीजन डिलीवर करना है उस कलर कोड का वैल्यू आपको उसके मास्क के में अटैच करना होता है, ठीक है। पहला कलर कोड आता है ब्लू। देखिए ब्लू 2 लीटर पर मिनट में कितना देता है, इसको ये याद रखेंगे बच्चों। ये कलर कोडिंग से क्वेश्चन पूछता है कि कौन सा कलर कोड कितना देता है। तो 2 लीटर जो देता है 24% देता है, व्हाइट वाला देता है 28%, ठीक है। और ऑरेंज देता है 31% 6 लीटर में, येलो देता है 8 लीटर में 35%, और रेड देता है 10 लीटर में 40%, और ग्रीन देता है 15 लीटर में 60% क्या देता है? ऑक्सीजन देता है। ये सारे कलर कोड आपको याद करने हैं, ये क्वेश्चन में, ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है, ठीक है। इसका सिनोनिम्स भी बहुत सारे हैं, ठीक है। वेंचुरी मास्क है डिजाइन विद वाइट बोर्ड ट्यूबिंग एंड वेरियस कलर कोडेड जेट अडेप्टर। क्या बोलते हैं इनको? जेट अडेप्टर्स कहा जाता है। कलर कोडिंग को क्या बोलते हैं? जेट अडेप्टर्स कहा जाता है। ईच कलर कोड करस्पॉन्ड टू अ प्रिसाइज ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन एंड अ स्पेसिफिक लीटर फ्लो। हर एक जो जेट अडेप्टर है उसका अपना एक फ्लो रेट होता है और वो उसी हिसाब से क्या करता है? पेशेंट को ऑक्सीजन डिलीवर करता है, ठीक है। ठीक है, ये रहा बच्चों इसका इमेज, और ये जेट अडेप्टर है, ये जो आपको दिख रहा होगा येलो कलर का। जितना आपको चाहिए आप उस हिसाब से कलर कोड से इसको क्या कर सकते हैं? चेंज कर सकते हैं। इसको चेंज करके ब्लू लगा दें, इसको चेंज करके रेड लगा दें, ठीक है, जितना आपको कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन चाहिए, ठीक है। एडवांटेज देखिए, डिलीवर्स मोस्ट प्रिसाइज ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन, डजंट ड्राई म्यूकस मेम्ब्रेन। डिसएडवांटेज है अनकंफर्टेबल, रिस्क ऑफ इरिटेशन, produce respiratory depression in COPD patient with high concentration 50%, ठीक है। देखिए इंपॉर्टेंट है चीजें वही हम लोग देख रहे हैं। रिक्वायर्स केयरफुल मॉनिटर टू वेरीफाई FiO2 एट फ्लो रेट ऑर्डर, ठीक है। नर्सिंग इंटरवेंशन है, जितना फ्लो रेट दिया गया है वो आपको चेक करना है, ठीक है। चेक दैट एयर इनटेक वेल्व्स आर नॉट ब्लॉक्ड, ठीक।
अब आप बात करते हैं बच्चों ऑक्सीजन हुड की, ठीक है। ये बच्चों के लिए ऑक्सीजन हुड होता है, ठीक है, जो उनके सर के ऊपर रखते हैं, ठीक है। और यहाँ पे क्या होता है, ऑक्सीजन का एक पूरा एनवायरनमेंट बना देता है, ठीक है, जिसकी वजह से बच्चा आराम से क्या है ऑक्सीजन को लेता है, ठीक है। ऑक्सीजन हुड के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। देखिए, एन ऑक्सीजन हुड इज यूजफुल फॉर बेबीज हु कैन ब्रीथ ऑन देयर ओन, खुद से ब्रीथ कर सकते हैं बट स्टिल नीड एक्स्ट्रा ऑक्सीजन, ठीक। A hood is a plastic dome or box with warm moist oxygen inside. The hood is placed over the baby's head. बेबी के हेड के ऊपर उसको रखते हैं, जो बच्चे खुद से सांस ले सकते हैं, सिर्फ उनको ऑक्सीजन की जरूरत है, तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं, पेशेंट बेबीज को ऑक्सीजन देते हैं, किसके थ्रू, ऑक्सीजन हुड के कारण, हुड के थ्रू। इमेज देख लें आप, ये है इमेज ऑक्सीजन हुड की, ठीक, ठीक है। एक होता है ऑक्सीजन हुड, एक होता है ऑक्सीजन टेंट। टेंट के वो देख लेते हैं। देखिए बच्चों, एक टेंट होता है, ये प्लास्टिक का टेंट होता है, इसमें जिप भी होती है, ठीक है। तो जिप से इसे बंद कर देते हैं और अंदर क्या होता है, पूरा ऑक्सीजन जो है सप्लाई आती है और पूरा ऑक्सीजन का एक एनवायरनमेंट जो है इसमें बनाते हैं, ठीक है। देखिए ऑक्सीजन टैंक, टिपिकली द टैंक इज मेड ऑफ सी थ्रो प्लास्टिक, आप उसके अंदर देख सकते हो। इट कैन एनवेलप द पेशेंट्स बेड विद द एंड सेक्शन हेड इन प्लास्टिक बाय अ मैट्रेस टू एंश्योर दैट टेंट इज एयर टाइट, ठीक है। द enclosure often has a side opening with a zipper, ठीक है। एक जिपर होता है, उससे उसको पूरा बंद कर दिया जाता है, ठीक है। आप उसके अंदर बाहर देख सकते हो और उसमें क्या होता है, ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज कर दिया जाता है और बच्चा क्या होता है, अच्छे से अंदर सांस लेता है, ऐसे जैसे इमेज में दिखा रहे हैं। ये देखिए, ये जिपर है अंदर, ठीक है। बच्चों, होप आपको आज की जो क्लास है वो समझ में आई होगी। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने आपको बताई और इसको नोट आप बना सकते हो, अच्छे से इसको लिखें, इनको याद करें, ठीक है। इमेज इनकी बिल्कुल अच्छे से अपने दिमाग में रखें और अच्छे से प्रिपरेशन करें, ठीक। और आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब आप जरूर करें, तो आगे आपको वीडियोस जो है दिखती रहेंगी, ठीक है। ऐसे वीडियोस मैं लेके आता रहूँगा, आपकी प्रिपरेशन जो है हम लोग करवाते रहेंगे, ठीक। थैंक यू सो मच।